नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़े से हटके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सायाटिका और डिस्क प्रोलैप्स में अंतर क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये सर है, ये रीढ़ की हड्डी है, ये पेल्विस है। ठीक है, नाउ सायाटिका एक सिम्टम है, मतलब एक आसार है जिससे आप प्रेजेंट करते हो दर्द की तरह। सायाटिका दर्द क्या दर्द होता है? वो दर्द होता है जो दर्द सायाटिक नर्व को फॉलो करता है। सायाटिक नर्व एक नस होती है जो पीठ से लेके पैर तक जाती है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। उस नर्व के अलोंग जो पेन होती है उसको हम सायाटिका बोलते हैं। तो सायाटिका एक सिम्टम है जो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उसके साथ डॉक्टर साहब मुझे सायाटिका हो रहा है, मतलब एक सिम्टम है। डिस्क प्रोलैप्स क्या है? डिस्क प्रोलैप्स है कारण सायाटिका का। तो आपकी रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों से बनी है, आपके हेड से लेके पेल्विस तक। ये 33 हड्डियां एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। इनका काम क्या है? ये रीढ़ की हड्डी का इसका काम है स्पाइनल कॉर्ड या आपके बदन का इलेक्ट्रिक स्टेशन को बचाना। इलेक्ट्रिक स्टेशन मतलब एक इलेक्ट्रिक स्टेशन से ही इलेक्ट्रिक लाइन जाते हैं अलग अलग घरों में। तो अलग अलग लेवल पे नसें निकलती है स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग जगहों को सप्लाई करने के लिए। नाउ ये जो शॉक अब्जॉर्बर्स है एक हड्डी के बीच में, हर हड्डी के बीच में, ये आप देख रहे हो कुशन्स है यहाँ पे, ये कुशन्स को हम डिस्क बोलते हैं। इन डिस्क का काम है हड्डियों को रगड़ खाने से बचाना। जैसे मोटरसाइकिल में शॉक अब्जॉर्बर होती है ताकि बाइक पे आपके पीठ पे ज्यादा जोर ना पड़े। नाउ इनका काम है ये हड्डियों को बचाना, क्योंकि ये भी एक जोड़ है। नाउ कभी कभी ये गद्दियां अपनी जगह से निकलती हैं। जब निकलती हैं तो जहां से नस निकल रहा है उस जगह को कम कर देती है। जब कम कर देती है तो जो नस निकल रहा है वो दब जाता है। तो जब दब जाता है वो रोने लग जाता है। रोने लग जाता है कैसे? उसी ट्रैक्ट से, उसी पाथ में जहां पे वो सप्लाई जा रहा है। तो जब वो इरिटेट होती है, वो सब घरों में जहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है उन पे शॉर्ट सर्किट होने लग जाती है। तो वो दर्द जो है उस लाइन को फॉलो करती है। और बहुत ज़्यादा कॉमन जगह है इसका होने का, वो है लोअर बैक में, जिसे हम लंबार स्पाइन बोलते हैं। जब गद्दियाँ अपनी जगह से वहाँ निकलती है तो वो सायाटिक नर्व वाले टेरिटरी में दर्द देते हैं। तो एक शूटिंग पेन जाता है पीठ से लेके एड़ी तक। उसके अलावा, दर्द के अलावा, वो झंझनाहट पैदा कर सकता है, नमनेस पैदा कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है इस चीज को इग्नोर ना करो। अगर ये हो रहा है डेफिनेटली एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, वो आपको एग्जामिन करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पे वो नस जो दब रही है, वो सप्लाई कर रहा है, वहां के मांसपेशियां सही काम करें। अगर बाई चांस वो ब्लॉक हो जाता है वो नस, तो जो मांसपेशियों को वो सप्लाई कर रहा है वो काम करना बंद कर देते हैं। मतलब आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो बंद हो जाए तो आपका फ्रिज, माइक्रोवेव काम नहीं करेंगे, नहीं। तो जब काम नहीं करेंगे तो जो चीज़ें हैं फ्रिज के अंदर वो खराब होने लग जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट है पता करना कि जो मांसपेशियों में सप्लाई हो रही है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जो डॉक्टर है वो टेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्सेस टेस्ट करते हैं, पावर टेस्ट करते हैं, सेंसेशन टेस्ट करते हैं, मतलब महसूस होना। नसें दो तरीके के होते हैं, महसूस करने वाले नसें और मूवमेंट करने वाले नसें। मूवमेंट को हम मोटर नर्व्स बोलते हैं और महसूस करने वाले नसों को हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। वो दोनों टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। जहाँ से वो नस जा रही है उसकी जगह बड़ा करें ताकि डिस्क को निकाले, ताकि वो परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के पास जाना। उसके अलावा वो हो सकता है MRI कराएं। MRI में अच्छी तरीके से दिखती है कि गद्दी कितनी अपनी जगह से हिली है। ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर मामूली है तो कभी कभी दवाइयों से, दवाइयों में पेन किलर होता है, गैबेलिन, प्री गैबेलिन टैबलेट्स होती हैं, फिजियोथेरेपी होता है। सीवियर केसेस में जहाँ पे
डेफिसिट है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं मांसपेशियां, जहाँ पे सप्लाई हो रही है एकदम से बंद हो गई है। यूरिन बाउल, मतलब जहाँ से यूरिन करते हैं, जहाँ से नंबर 2 करते हैं, वो उनमें कंट्रोल ना हो तो इमीडिएटली ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। उसको हम कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम बोलते हैं। इन सिचुएशंस में ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सही करने के लिए। आप पहले से ही इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज करिएगा, वजन को संतुलित रखिएगा, अपने पीठ के मांसपेशियों को मजबूत करिएगा एक्सरसाइज के द्वारा, ताकि ये रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट कर सके। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है सायाटिका एंड डिस्क प्रोलैप्स के बीच में क्या अंतर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For those who want English content, we have an English channel. Please like, follow and subscribe to it. Thank you.